फॉर्मर WWE NXT सुपरस्टार जॉनी गार्गानो AEW में करेंगे अपना पॉसिबल डेब्यू। जॉनी गार्गानो जो कि हम सब जानते हैं NXT के एक टॉप सुपरस्टार है, पर इस समय उनका NXT के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और इस समय गाइस वो एक फ्री एजेंट है। जॉनी गार्गानो अगर AEW कंपनी साइन करते हैं तो कब तक उनका डेब्यू एक्सपेक्टेड है? तो 26 जनवरी को AEW डायनामाइट का शो जो कि क्लीवलैंड ओहायो से हमें देखने को मिलेगा, जो कि जॉनी गार्गानो का होम टाउन है। तो वहाँ पर गाइस एक्सपेक्टेड है कि 26 जनवरी को अगर जॉनी गार्गानो AEW कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो गाइज हमें वहाँ पर उनका डेब्यू देखने को मिल सकता है। अब ये चीज़ गाइज मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनका डेब्यू हमें देखने को मिलेगा, बाकी ये चीज़ गाइज डेविड मेल्जर की तरफ से आई है। उनके अकॉर्डिंग गाइज जॉनी गार्गानो AEW कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो 26 जनवरी की वो डेट परफेक्ट हो सकती है जहाँ पे जॉनी गार्गानो AEW कंपनी में अराइव होते दिखाई दे। बाकी यहाँ देखना होगा 26 जनवरी को कि जॉनी गार्गानो हमें AEW कंपनी में आते हुए दिखाई देते हैं। बाकी आप बताओ गाइज, क्या आप जॉनी गार्गानो को AEW कंपनी में देखना चाहोगे या नहीं? कमेंट में जरूर से बताना। बात करूं मैं गाइस यहाँ पे CM पंक एंड MJF की, जो कि ऑन स्क्रीन यानी कि नेशनल टेलीविजन पर हमें बहुत ही ज्यादा हिटेड देखने को मिलते हैं, पर असल में गाइस बैक स्टेज में ये दोनों सुपरस्टार एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करते हैं तो ये चीज़ सामने आ चुकी है कि मे भी आप सब सोचते होंगे कि जिस तरह CM पंक और MJF हमें टेलीविजन पर देखने को मिलते हैं, यानी कि एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा हेट करते हैं, एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, तो मे भी गाइस बैक स्टेज में भी इनके बीच कुछ ऐसा ही होता होगा। बट असल में गाइस ऐसी कोई चीज़ नहीं है। CM पंक एंड MJF बैक स्टेज में एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा कूल रहते हैं और खास तौर पे गाइस MJF खास तौर पे CM पंक पे शॉट लेते हैं, यानी कि रायबैक को CM पंक से कंपेयर करते हैं, ट्रिपल एच जॉन सीना के सामने बी प्लेयर कहते हैं। तो इसकी वजह से गाइस CM पंक को कहीं ना कहीं दिक्कत होती होगी, पर असल में गाइस CM पंक यहाँ पे इस चीज़ को काफ़ी कूल तरह से लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि MJF के साथ उनकी फ्यूड काफ़ी तगड़ी चल रही है और दोनों सुपरस्टार एक साथ बैठ के अपने प्रोमोस को एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे क्या चीज़ गलत कही है या फिर क्या चीज़ सही हो सकती थी। इस तरह से वो अपनी फ्यूड को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो इस तरह से गाइस ये चीज़ सुनने में काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगती है कि दोनों सुपरस्टार एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा हिटेड, काफ़ी ज़्यादा कमाल की फ्यूड दे रहे हैं, पर टेलीविजन पे एक दूसरे के इतना ज़्यादा हेट करते हैं, पर असल में गाइस अपनी फ्यूड को, अपने प्रोमोस को यहाँ पर एक साथ प्लान करते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। रेसलिंग इंडस्ट्री का वेल नोन कपल अपना इंडियन रिटर्न करने वाला है। फॉर्मर ROH टैग टीम चैंपियन और फॉर्मर ROH वुमेन्स चैंपियन माइक बेनेट एंड मारिया बेनेट जनवरी में इंपैक्ट रेसलिंग पे अपना इंडियन रिटर्न करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ROH के हियाटस में जाने के बाद माइक एंड मारिया बेनेट अभी फ्री एजेंट है। माइक एंड मारिया जनवरी 2016 से 2017 तक इंपैक्ट रेसलिंग के लिए काम कर चुके हैं, जहाँ पे माइक वन टाइम एक्स डिवीजन चैंपियन और मारिया वन टाइम नॉकआउट चैंपियन रह चुकी है। इंपैक्ट रेसलिंग 1 जनवरी को डैलस में, 30 और 22 जनवरी को फ्लोरिडा में रिलीज करने वाली है। वेल गाइस देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा माइक एंड मारिया की जोड़ी इंपैक्ट रेसलिंग में कब दिखाई देती है। यहाँ पे बात कर लेते हैं गाइस जॉन मॉरिसन की। वेल गाइस आपको बता दूं कि जॉन मॉरिसन को WWE कंपनी ने पिछले महीने रिलीज कर दिया था और रिलीज करने के बाद हमें 90 डेज का नॉन कंप्लीट क्लॉज देखने को मिलता है। मेन रोस्टर के सुपरस्टार के साथ देखने को मिलता है, क्योंकि जॉन मॉरिसन मेन रोस्टर सुपरस्टार है, तो उनका 90 डेज का नॉन कंप्लीट क्लॉज हमें जैसे ही खत्म होते हुए दिखाई देगा, वैसे ही इसके साथ हमें जॉन मॉरिसन के लिए एक अच्छा खासा मैच, जो कि हमें अभी से कंफर्म होता हुआ दिखाई दे चुका है। ये मैच हमें देखने को मिलेगा ट्रिपल ए मेगा चैंपियनशिप के लिए। जॉन मॉरिसन हमें ट्रिपल ए प्रमोशन में देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पे वो 19 फरवरी को ट्रिपल ए चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ते हुए दिखाई देंगे। रूमर्स ये भी है कि जॉन मॉरिसन AEW कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। वेल गाइस उससे पहले हमें जॉन मॉरिसन ट्रिपल ए प्रमोशन में देखने को मिलेंगे, लेकिन इस चीज के भी काफी तगड़े चांसेस है कि जॉन मॉरिसन अपना 90 डेज ऑन कंप्लीट क्लॉज खत्म होने के बाद हमें AEW कंपनी में अपना डेब्यू करते दिखाई दे। तो बात कर लेते हैं अपने अगले अपडेट की। MJF को लेकर WWE कंपनी, USA नेटवर्क, फॉक्स नेटवर्क काफी इंटरेस्टेड है, उनको साइन करने की वो पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी चीज के बारे में टोनी खान से पूछा गया, तो आपको लग रहा होगा गाइस कि टोनी खान यहाँ बहुत ही परेशान हो जाएंगे, पर असल में गाइस टोनी खान इस चीज से काफी ज्यादा खुश है। वो अपने यहाँ अपने आप के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट मानते हैं कि उनकी वजह से यहाँ पे WWE कंपनी किसी सुपरस्टार में इंटरेस्टेड है। वो MJF को इतना बड़ा सुपरस्टार बना चुके हैं कि WWE कंपनी उनमें इंटरेस्ट दिखा रही है, और इसी तरह वो चाहते हैं WWE कंपनी आने वाले टाइम में WWE कंपनी लगातार उनके सुपरस्टार में इंटरेस्टेड रहे, क्योंकि इसी वजह से उनको उनके खुद के सुपरस्टार को काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिलेंगी, और अगर सुपरस्टार को अटेंशन मिल रही है उसकी वजह से ऑटोमेटिकली AEW कंपनी को अटेंशन मिलने वाली है। तो इसी तरह से टोनी का रिएक्शन था, वो तो गाइस इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। WWE हॉल ऑफ फेमर बुकर टी ने MJF की तारीफ करते हुए कहा है कि MJF बहुत अक्लमंद, बहुत ही स्मार्ट बंदा है। MJF रेसलिंग इंडस्ट्री का सबसे स्मार्ट बंदा है, जो बिजनेस को काफ़ी अच्छी तरीके से जानता है। चाहे सिचुएशन, चाहे बात कोई भी हो, कैसी भी हो,
वो लोगों का इंटरेस्ट अपने ऊपर बनाए रखता है, लोगों को अपने में इंटरेस्ट रखता है। और बात करूँ एमजेएफ में टोनी खान को दिए गए धमकी की डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी एमजेएफ में इंटरेस्ट होने की, तो बुकर टी को लगता है एमजेएफ वास्तव में अपने बॉस को ये नोटिस करवाना चाहता है कि वो एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार है जो कि उनके लिए काम करता है। ये सिर्फ एक अच्छे बिजनेसमैन का बिजनेस करने का तरीका है। बाकी यहाँ पे देखना होगा कि एमजेएफ को अपनी कंपनी में डालने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी या फिर एडब्ल्यू कंपनी हमें किस हद तक जाती हुई नजर आती है। बात करूँ मैं गाइस यहाँ पे एडी किंगस्टन की, जिन्होंने एडब्ल्यू के रोस्टर को काफ़ी तगड़े तरीके से डिफेंड किया है। तो इस समय हम जानते हैं कि कितने सारे फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार एडब्ल्यू कंपनी में आ चुके हैं, जिसकी वजह से उनका रोस्टर काफ़ी ज़्यादा स्टैक्ड हो चुका है। तो इसी चीज़ के बारे में जब एडी किंगस्टन से पूछा गया तो एडी किंगस्टन ने बताया एज अ रेसलर कंपनी को जो रोस्टर है काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, काफ़ी ज़्यादा स्टैक्ड है। अगर एज अ रेसलर आप किसी कंपनी का पार्ट हो तो आपको ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि आपको अपना लेवल एकदम ऊपर बना के रखना है, क्योंकि गाइस कोई भी कंपनी होती है वो अपना प्रॉफिट देखती है और इसी वजह से वो नए नए सुपरस्टार को साइन करती है, अपने नए नए सुपरस्टार में वैरायटी लाती है। इसी वजह से एडी किंगस्टन को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जब यहाँ पे सीएम पंक, ब्रायन डेनियल्सन जैसे सुपरस्टार एडब्ल्यू में आए थे तब एडी किंगस्टन ने कहा था चलो देखते हैं तुम्हारे पिछवाड़े में कितना दम है और यहाँ पे इन सुपरस्टार के साथ इतना ज़्यादा कम्पीट कर सकते हो। अगर आपके अंदर पैशन हो तो कोई भी सुपरस्टार आपको पीछे नहीं छोड़ सकता। और इसी तरह का एडी किंगस्टन का रिएक्शन था, जो कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है जो कि एडब्ल्यू का रास्टर इतना एक्सपांड है।